चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 वर्क एंड एनर्जी का। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ 1500 किलोग्राम। मास हमें दिया हुआ है कार का, कितना है यहाँ पर 1500 किलोग्राम, मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। और ये जो मूव कर रही है कितना है इसकी वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसे इनिशियल वेलोसिटी माने और ये है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या करो, पहले हम 60 को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 6 10 जा और 10 5 जा 50। तो हमारे पास आया 50/3 मीटर पर सेकंड। ये आई हमारी इनिशियल वेलोसिटी। अब ध्यान से समझो, कैलकुलेट द वर्क। अब हमें वर्क चाहिए जिससे हम इस कार को, जिसका मास है 1500 किलोग्राम, उसको रोक पाएँ। ठीक है, तो अब हम क्या कैसे वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन फिर वही सिंपल सा फॉर्मूला कि वर्क डन किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब कोई कार स्टॉप हो जाएगी तो उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी ना। तो यहाँ कंसीडर कर लेंगे कि जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड है। राइट, अब हम सॉल्व करें तो निकालेंगे जो वर्क डन है, वर्क डन आ रहा है हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल का फॉर्मूला हाफ mv², इनिशियल हाफ mu²। राइट, अब देखो इसमें फाइनल वेलोसिटी तो जीरो ही है, तो जब हाँ आप पुट करेंगे हाफ m है हमारा 1500 और ज़ीरो, तो ज़ीरो हो गया ये। तो फिर माइनस हाफ m 1500 और इनिशियल वेलोसिटी है 50/3 का होल स्क्वायर। तो ये पोर्शन तो हमारे पास ज़ीरो हो गया क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया हमने। तो वर्क डन आएगा हमारे पास माइनस हाफ mv² को 2 टाइम्स लिख दो, 50/3 और 50/3। अब देखिए थोड़ा कैंसिल कर लो, हो रहा है यहाँ 3 5 जा 15, ये बचा। फिर 2 से भी हो सकता है, 2 से ये आ गया 250। तो हमारे पास आया, अब माइनस रखना है क्योंकि माइनस का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है, नेगेटिव वर्क। तो 250 इंटू 5 5 जा 25, यहाँ डबल ज़ीरो और डिवाइडेड बाय 3। किसी भी तरीके से आप डिवाइड करो। हाँ, ये आंसर जो है इसी से आ रहा है, समझ लो आप। 25 इंटू 25 625 और हमारे पास आई 3 ज़ीरोज़। यहाँ 3 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6। अब यहाँ बचा 25, तो ज़ीरो लेना पड़ेगा हमें। तो फिर 3 8 जा 24, 1 0 10, 3 3 जा 9, फिर 1 0, फिर 10, 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9। तो इसको यहाँ कर लो कैलकुलेशन को, तो हमारे पास आता है 208 1 2 3, 3 टाइम्स 3 आएगा, फिर 0.33, ये चलता ही आएगा। तो माइनस में इतना वर्क डन आ गया। और ये जो वर्क डन है किस में है, जूल में होता है वर्क डन। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये आया। सिंपल वही फंडा लगेगा इसमें कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट एक और क्वेश्चन बचता है अभी न्यूमेरिकल, वो भी सॉल्व करते हैं इसके बाद। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20। हमें इसमें एनर्जी कंजप्शन बताना है, कितना होगा वो भी जूल में। फाइंड द एनर्जी इन जूल्स कंज्यूम इन 10 आवर्स। तो टाइम दिया हुआ है हमें कितना, 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस, और 4 डिवाइसेस हैं ऑफ पावर 500 वाट। और एक डिवाइस की जो पावर है वो कितनी है, 500 वाट है। और हमें बताना है कि ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे, कितने आवर्स में, 10 आवर्स में। तो एनर्जी कंज्यूम बाय
वन डिवाइस, पहले हम ऐसे मान लें। हाँ, इसमें किस में फाइंड आउट करनी है, ध्यान रखना है, हमें जूल्स में फाइंड आउट करनी है। वन डिवाइस जो है कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, P इंटू टी। P कितना है 500 और टाइम कितना है 10 है, तो इतने वाट आवर की एनर्जी कंज्यूम हुई। पर यहाँ पे डिवाइसेस कितने हैं हमारे पास, 4 डिवाइसेस हैं, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा है। यहाँ आ गया 10 वाट आवर, मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20 या 20, 1 2 3 जीरोज और लगा दीजिए यहाँ पे, ये आ गया इतने वाट आवर। अब इसी को हम किस में, किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोवाट आवर में करोगे तो क्या करना है, हमें 1000 से डिवाइड करना है। ये डिवाइड किया तो ये आ गया kWh। kWh मतलब 20 किलोवाट आवर, और ये हमसे पूछा गया है कि इसको जूल में फाइंड आउट करो, तो कोई नहीं, इसको जूल में कन्वर्ट कर दो। हमें पता है कि 1 यूनिट यानी 1 kWh होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के। हमें कितना को कन्वर्ट करना है, 20 को, तो 20 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स, मल्टीप्लाई करो 20 से 3.6 को, तो 3.6 इंटू 20, या आप ये करिए पॉइंट रिमूव करो नीचे 10, ये 0 से 0 कैंसिल, और 36 2 जा हो गए हमारे पास 72 इंटू 10⁻⁶। तो पॉइंट आना चाहिए आफ्टर 1 डिजिट इधर, तो 1 डिजिट इधर शिफ्ट हुए किधर, लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे आ गई 7। तो इसका आंसर आ गया 4 डिवाइस 500 वाट के कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे 10 आवर्स में, करेंगे 7.2 इंटू 10⁻⁷ जूल्स। क्लियर।